हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। पिछले वीडियो में हम लोग ने मेंसुरेशन का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, जाओ वो वीडियो देखो, उसके बाद क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएँ 6:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 78 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें बताना है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि परिमाप क्या होता है। किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसके भुजाओं का लेंथ ही उसका परिमाप होता है। मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों का लेंथ इसका परिमाप होगा। अब हमें रेशियो क्या दिया है, 6:4:3 है। उसके भुजाओं का अनुपात दिया 6:4:3। अब पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले ये टोटल रेशियो कितना है, 6 4 10, 10 और 3 13। 13 रेशियो जो है परिमाप है। परिमाप का मतलब इसका भुजाओं का लेंथ कितना दिया है, 78। तो 13 रेशियो है 78 के बराबर। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 78/13 6। एक रेशियो 6 के बराबर। अब इनमें सबसे छोटी भुजा कौन सा है, 6 4 3 में सबसे छोटा तो 3 है। तो मतलब ये जो 3 रेशियो है ये सबसे छोटी भुजा का रेशियो है। तो 3 रेशियो कितने के बराबर होगा, 6 × 3 मतलब 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एक दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1:3:1:4:1:6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी, लंबाई है, क्या है लंबाई वो हमें बताना है। पिछले क्वेश्चन में सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताना था, इस क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ी भुजा का लंबाई बताना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इस बार जो रेशियो दिया है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। रेशियो है 1:3 रेशियो 1:4 रेशियो 1:6। जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो रेशियो में हम लोग ने ये जाना था कि सबसे पहले रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का एक तरीका होता है कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर का जब एलसीएम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 12। इस 12 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1:3 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1:4 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1:6 मल्टीप्लाई 12। जब इसको मल्टीप्लाई कर दें, अब ये क्या बन गया, 3 × 4 = 12, 4 × 12, 6 × 12। ये बन गया 4:3:2। अब हम रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ चुके हैं। अब हमें बताना है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा रेशियो कौन है, ये है। टोटल रेशियो कितना है, 4 3 7 2 9। 9 रेशियो जो है वो 108 के बराबर है, क्योंकि ये रेशियो दिया है उसके भुजाओं का ही, उसके साइड का रेशियो दिया है। तो 9 रेशियो है 108 के बराबर। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 108 / 9। ये कैंसिल हो जाएगा 12 से। एक रेशियो है 12 के बराबर। हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा का रेशियो है 4। तो 4 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 12 × 4 12 × 4 48। मतलब सबसे बड़ी भुजा का लेंथ होगा 48 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 3 4 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको कि कॉन्सेप्चुअल कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट नंबर का। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है 3:4:5, 3:4:5 दिया है उसके भुजाओं का अनुपात। तो ये रेशियो क्या ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है, 3 का स्क्वायर करके 3 स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ये ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है। तो जब ये ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो जो इस रेशियो से जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर और ये लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो यही लेंथ होगा, ये हम इसमें इसको नहीं काट सकते, लेकिन किसी किसी को कन्फ्यूजन होगा कि 3 यहाँ हो सकता है, 4 यहाँ हो सकता है। तो जहाँ लिखना है लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। तो हम ABC एक त्रिभुज लेते हैं, हमें दिया है कि उसका एरिया इतना है, तो समकोण त्रिभुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 3, 4, 5, 6, इतना एरिया दिया है पहले से। अब 1/2 इंटू बेस कितना है 3 है, हम मान लेते हैं कि ये 5x है, 5x और ये है 3x और ये है 4x, x के फॉर्म में है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 3x इंटू हाइट कितना है 4x, 4x इक्वल टू 3, 4, 5, 6। अब हमें निकालना है यहाँ से x का वैल्यू। तो ये 2 2 जा 4, 3 दूना 6x स्क्वायर इक्वल टू 3, 4, 5, 6। हमें यहाँ मेरे पास आ गया 6x स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 6। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड रूट आ जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू होगा, इसको जब काट करेंगे तो ये 576 से कट जाएगा 576। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा √576। 576 का कितने का रूट होता है 24 का रूट होता है 576, मतलब x का वैल्यू आ गया 24। अब हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर निकालना है हमें। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसके तीनों भुजाओं का सम होता है, मतलब 4x प्लस 3x प्लस 5x, 4 3 7 और 7 और 5 12, 12 इंटू x। x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 24, तो यहाँ से 12 इंटू 24। अब 12 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजा की लंबाई क्रमशः 12 मीटर, 5 मीटर तथा 13 मीटर है। तदनुसार उसमें 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत ज्ञात करें। हमें किसी खेत में बीज बोना है, खेत जो है वो त्रिभुजाकार है, तो बना लेते हैं एक खेत। हाँ, सबसे पहले त्रिभुजाकार खेत बोला है तो ये त्रिभुज बनेगा 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। ये तीनों डिजिट जो है वो ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है। तो जब ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये बना कोई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ तो 17 होगा, सॉरी 13 है, तो ये 13 होगा। ये 13 मीटर, दूसरा ये हो जाएगा 15 मीटर और ये लिख रहा हूँ, ये होगा 12 मीटर और ये होगा 5 मीटर। ये बन गया त्रिभुजाकार खेत। अब हमें इसमें बीज बोना है। बीज की लागत कैसे है, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोना है। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर बोला है, वर्ग में, इसी से हमें पता चल गया कि हमें एरिया निकालना है। तो समकोण त्रिभुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना है 12 गुने ऊंचाई कितना है 5, ये 2 6 का 12, 6 5 30, 30 मीटर
स्क्वायर। एरिया है, एरिया पता चल गया कि ये टोटल एरिया जो है वो है 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर में हमें बीज बोना है, तो 30 मीटर स्क्वायर में बीज बोना है। दर कितना है? 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज ले रहा है वो 2 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है 2 रुपया। कितने मीटर स्क्वायर में बोना है? 30 मीटर स्क्वायर में। तो 30 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 गुने 30 इक्वल टू 60 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एक दूसरा क्वेश्चन है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:2 और ऊंचाई का अनुपात 2:5 है, इनके आधार का अनुपात ज्ञात करें। अब इसमें ये कन्फ्यूजन होगा हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो दिया क्या क्या है? ऊंचाई का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आधार का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमें दिया है अनुपात के रूप में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल है A1/A2 इक्वल होगा किसके? आधार और ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो A1 का आधार है B1/B2 इंटू ऊंचाई है H1/H2, ऊंचाई ये दिया है। अब एरिया का अनुपात क्या है? 5:2। तो क्षेत्रफल का अनुपात है 5:2, ये बराबर है किसके? आधार का अनुपात तो हमें निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं वैसे को वैसे। B1/B2 मल्टीप्लाई ऊंचाई का अनुपात क्या दिया है? 2:5, तो ये दिया है 2:5। हमें निकालना है आधार का अनुपात, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 गुने 5 डिवाइड बाई 2 गुने 2, ये इधर भाग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भाग इधर है तो ये नीचे आ जाएगा। ये हो गया B1/B2। 5×5 = 25, 2 दूना 4। कौन सा ऑप्शन है? 25:4, ये ऑप्शन बी है 25:4। दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं। भुजाओं का लंबाई क्या दिया है? 30:72:78। अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में देखें तो दिया है 30, 72 और 78, ये तीनों दिया है भुजाओं का अनुपात। इसको अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, क्योंकि अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये कैंसिल होगा। 5 से 5 × 6 = 30, 6 × 5 = 30, ये कितने से कटेगा? 12 × 6 = 72 और ये 13 × 6 = 78। मतलब जो भुजाओं का अनुपात है वो है 5:12:13। तो ये तो ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है। तो मतलब ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा? समकोण त्रिभुज। इससे इस भुजा से जो त्रिभुज बनेगी वो समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज का ये लेंथ तो 72 मीटर है। क्यों 72 है? क्योंकि बोला है 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब। ये अगर 72 होगा तभी हम इससे शीर्ष लंब डालेंगे। ये 72 है, ये तो ऑटोमेटिक 78 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस है। तो ये कितना हुआ? 30 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। शीर्ष लंब की लंबाई, तो इस पे डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? 30 मीटर, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बेसिक तरीके से जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका कोई दो भुजा बराबर होगा। तो अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री।
तो इसको कुछ लेट कर लेंगे x और उसके बाद इसको बेसिक तरीके से पाइथागोरस लगा के सोल्व कर देंगे। लेकिन अभी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम सोल्व करते हैं तो इसमें बेसिक तरीका ना लगा के इसका एक फार्मूला याद रखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बराबर भुजाओं की लंबाई। तो बराबर भुजाओं की लंबाई कितना है 10 × 10 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा के जगह पे एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 45 डिग्री। तो थीटा के जगह पे पुट कर देते हैं 45 डिग्री। तो इसको याद रखेंगे 1/2 इंटू बराबर भुजाओं की लंबाई इंटू साइन थीटा। इसको जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50, ये आ गया 50 इंटू साइन 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। पुट कर देते हैं 1/√2, यहाँ से आ गया 50/√2। कोई ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है अभी 50/√2, मतलब 50/√2। अगर हम नीचे में रूट है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो रूट को हटाते हैं, तो ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 50√2, नीचे में क्या है √2 इंटू √2 2। अब ये कट जाएगा 25, ये कितना आ गया 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।